अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एग्जाम की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जो बच्चे क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं, अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आप लोगों की तैयारी बेशक आपने कुछ भी नहीं की, अगर आप जस्ट यही क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर में पासिंग नंबर तो जरूर ले लेंगे। पासिंग नंबर के 60% आपका रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। इसलिए आपने वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो एग्जाम के हवाले से, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है आपको हर तरह का मटेरियल एग्जाम्स के हवाले से, एग्जाम से गाइडेंस दी जाती है। सो आपने हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार एग्जामिनेशन ने लिख के ना बच्चों को भी वो मतलब याद करा देंगे, ये क्वेश्चन बार बार ही आते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए। आपका पेपर 80% पेपर इसी में से आएगा। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो आपकी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा डिफरेंट बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन होती है जो हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। एक्सपायरेशन होता है जो एक्सहेल करते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं। डिफरेंट बिटवीन अ ग्लोटिस एंड अ एपिग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है और एपिग्लोटिस क्या होता है, और व्हाट इज मीन बाय द इंस्पायरेशन, द डिफरेंट बिटवीन फिर आ गया द डिफरेंट बिटवीन रिस्पायरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। डे और नाइट की रिस्पायरेशन आपने डिफाइन करनी है। व्हाट इज द रोल ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग इन द वॉल ऑफ or cardia की what is defined alveoli, different between a acute and a chronic bronchitis। और ब्रांचेस क्या होती है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक्यूट की और क्रोनिक ब्रांचेस की भी आ गई है। डिफरेंट बिटवीन स्टमक एंड लेंटिकल्स हो गया हमारे पास। व्हाट इज अ लंग कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेसल कैविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन अ ब्रांच एंड अ ब्रांचियोलस हो गया। व्हाट इज मीन बाय द ऑस्मो रेगुलेशंस हो गया आपके पास। डिस्क्राइब अ टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन अ ह्यूमन हेल्थ, द सिम्पटम ऑफ अ एम्फिथेस्मा हो गया हमारे पास। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एल्वोलस, हाउ अ स्मोकिंग अफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट बिटवीन अ डायफ्रागम एंड अ नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स ऑफ ब्रांचेस क्या होता है। वोकल कॉर्ड्स आपके पास क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर 11 की तरफ चलते हैं हम। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें डायलिसिस एंड नेम टू मेथड्स। डायलिसिस क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये आपने करना है। जाइरोफेस और इसकी एग्जांपल आपने लिखनी है। राइट टू प्रिवेंट ऑफ वाटर लिखना है आपने। डिफाइंड होमोस्टेसिस एंड राइट डाउन इन एनी टू प्रोसेस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ राइट द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन लिखना है। नेक्स्ट आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। थर्मो रेगुलेशन इज डिफरेंट इसमें करना है, ये भी बहुत थर्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, ये क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। राइट द नेम ऑफ 3 मेन स्टेप्स ऑफ यूरेन फॉर्मेशन। यूरेन फॉर्मेशन में कौन से 3 मेन स्टेप्स होते हैं वो आपने लिखने हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम आफ्टर ए किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी जब आपकी एक से दूसरी ट्रांसप्लांट की जाती है, लगाई जाती है, तो उसमें आपका मतलब जब एक किडनी डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह पे जब हम दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर्स, तो उसके बाद आपको कौन कौन से अफेक्ट्स कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद है डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट आर द 2 लीडिंग कॉजेज ऑफ द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को कॉजेज कौन से कॉजेज है जो आपको फेल करने में बहुत ज्यादा वो करते हैं। लीड ऑन द केसेस ऑफ, ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफेट्स हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आप देखते जाएं, व्हाई देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन एट अ नाइट। ट्रांसपोर्टेशन नाइट में क्यों नहीं होती। आप देखिए आपने क्या करना है, एक कॉपी और पेंसिल उठानी है और ये सारे क्वेश्चन आपने राइट करेंगे, उससे आपको इजीली इसके आंसर अवेलेबल मिल जाएंगे। आपके हाइड्रोफेट्स हो गया और एक्सोफेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंशिएट आपने करना है। होमो स्टेट्स क्या होती हैं इसमें आपने अब क्या होता है, उसके बाद फिर वही डेफिनेशन होगी। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है ये आपने लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 12 की जानिब। 12th चैप्टर में आपके डिफरेंट बिटवीन अ मोटर नर्वस एंड अ मिक्स्ड नर्व्स। नर्व्स जो होती है मोटर नर्व्स क्या होती है और मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोक्रेन एंड एंडोक्रेन ग्लैंड्स होती हैं, वो उनमें आपने फर्क लिखना है। एक्वस होमर ये क्या होता है आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपके इंसुलिन और ग्लूकन में आपके क्या फर्क होता है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो आपने लिखना है। रिस्पेक्टर क्या कहता है आपके पास, रिस्पेक्टर्स, हाँ ये क्या कहता है। हाउ डज कोऑर्डिनेशन ऑकर इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में कोऑर्डिनेशन का फंक्शन जो किस तरह ऑर्गेनाइज होता है वो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, डायबिटीज। नेक्स्ट आपके डिफरेंट बिटवीन अ डायबिटीज हो गया आपके पास 2 किस्म के होते हैं, उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है गार्नियर और स्पाइनल जो हमारे पास नर्व्स होती हैं उसमें डिफरेंशिएट करना है। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर न्यूरॉन्स का आपने बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, आपने 4 कंपोनेंट लिखने हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द सिम्पटम्स। सिम्पटम्स क्या होते हैं हमारे पास। और हमारे पास है ग्यूटेड डिजीज ऑकर्स। हाउ डज ग्यूटेड डिजीज ऑकर्स। रिफ्लेक्ट आर्थ हमारे पास क्या होता है, डिफाइन करना है। डिफरेंट बिटवीन अ रिफ्लेक्टर एंड द अफेक्टर। उसके बाद हमारे पास होता है
हाँ हाँ, नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं सेंसरी एंड इमोशन, ये वही आपके पास अगेन दिया हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अफेक्टर, व्हाट इज अफेक्टर एंड इज एग्जांपल लिखनी है आपने। ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन स्टीम, क्या होता है आपने ये लिखना है। नेक्स्ट अब चलते हैं चैप्टर 13 की जानिब। आपने अभी तक हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चैप्टर 13 के क्वेश्चन में से डिफाइन अ कार्टिलेज हो गया, राइट द नेम ऑफ चेस्ट बोन, द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पैक्ट बोन एंड अ स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है और स्पंजी बोन क्या होती है, आपने ये बताना है। डिफाइन अ हिंज जॉइंट एंड राइट इट टू एग्जांपल। और नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन आ गई, उसके बाद राइट डाउन फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, व्हाट राइट द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, हॉर्मोन्स होते हैं उनका क्या हमारे पास फंक्शन होता है वो आपने लिखना है। डिफाइन अ एक्सोस्केलेटन एंड अ उसके बाद कौन सा, हाँ एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है आपने वो लिखना है। व्हाट इज मीन बाय द स्केलेटन सिस्टम, राइट द 4 रीजंस ऑफ अ एस्ट्रो प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, राइट मीन बाय द मल्टीपल फ्यूजन क्या होती है हमारे पास वो लिखना है। फाइबर कार्टिलेज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन, डिफरेंट बिटवीन अ कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन। फिर आ गया राइट डाउन अ बिग फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इन अवर बॉडी, व्हाट इज अ टेंडन एंड राइट इट्स फंक्शन, टेंडन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ओरिजिन एंड द इंसर्शन, डिफरेंट बिटवीन अ ओसोसाइटिस एंड कॉन्ड्रोसाइटिस। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स में डिफरेंट अपने करना है। डिफाइन ट्राइसेप्स और बाइसेप्स क्या होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी, व्हाई स्केलेटन, हमारे लिए स्केलेटन जो क्यों इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। कार्टिलेज डिफाइन करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द इमूवेबल फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं उसमें और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास व्हाट इज जॉइंट एंड साइड्स आपने लिखनी है। बाय डेंसिटी ऑफ बोन रिड्यूस इन एस्ट्रो प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेगमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय। नेक्स्ट चलते हैं 14 चैप्टर की जानिए। 14 चैप्टर में डिफरेंट बिटवीन अ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, द स्ट्रक्चर ऑफ, आपने स्ट्रक्चर बताना है इसका। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, डिफरेंट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट द मेथड ऑफ अ बॉन्डिंग इन अ चेस्ट, बडिंग इन यीस्ट। अच्छा ये इसका आपने क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ प्लांट्स reproduce through a suckers, how a natural vegetation provision occurs by the corms. Next आपके पास आता है write the name of the four organism reproduced by a budding. Next हमारे पास आता है how a spongy and sponges and a hydra are reproduced by a budding. The vegetation propagation by leaves, ये आपने लिखना है। क्रॉस पोलिनेशन डिफाइन करनी है आपने। एंड डिफाइन अ रिप्रोडक्शन एंड नेम इट टू बेसिक्स टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर करना। डिफरेंट बिटवीन असेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। व्हाट इज मीन बाय द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, द डिफरेंट बिटवीन अ हीलियम एंड अ मैक्रोफेल। देख सकता है हाउ बुडिंग ऑकर्स इन अ हाइड्रा, राइट द नेम ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ सीड्स। सीड्स के आपने 4 पार्ट्स लिखने हैं। इसने अभी तक आपने हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो सके। हाउ डज बेंड्री फ्यूजन टेक प्लेस इन अ बैक्टीरिया, ये आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 15 चैप्टर के जाने। 15 चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द बॉन्डिंग बिटवीन अ nitrogen bases in a DNA model, define a nucleo yes nucleosomes होते हैं हमारे पास क्या होते हैं। डिफरेंट बिटवीन what is mean by the organic and bio or biochemical evolution, what is mean by the traits and it नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है मोनोहाइड्रेट एंड डाईहाइड्रेट क्रॉस क्या होता है अपने डिफाइन करना है। ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसलेशन, डिफाइन अ ट्रांसलेशन, व्हाट इज मीन बाय अ गाइनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी। आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर करना है। मेंडेल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लें। आप देख लें ये वो क्वेश्चन आपको इसमें बताए गए हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 16 की जानिए। डिफरेंट बिटवीन अ चैन एंड अ फूड वेब, हाउ डज द एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम, डिफाइन अ स्पीशीज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मीन बाय द 3R प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर करना है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इफ producer are eliminated from ecosystem, what will happen। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। what is mean by a biological nutrition fiction, ठीक हो गया। what define population and community एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इंडस्ट्रियल एंड न्यूट्रिजन फ्यूजन, व्हाट इज मीन बाय द एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स हो गए डिफरेंट बिटवीन, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट इज मीन बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंशिएट आपने करना है। राइट डाउन द नेम ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बायोस्फीयर एंड राइट इट थिकनेस, इसके बारे में डिफाइन आपने करना है। बायोस्फीयर को इसकी थिकनेस के बारे में बताना है। कॉजेस आपने लिखनी है ऑफ लैंड पोल्यूशन की। और डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए हमारे पास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, इनमें आपने डिफरेंशिएट करना है। आपने कम्युनिटी और इकोसिस्टमिक डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ एटमॉस्फेयर एंड अ बायोलॉजिकल न्यूट्रोजन फिक्शन हो गया हमारे पास। डिफाइन स्पीशीज हो गई हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपने जरूर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 चैप्टर की जानिब। अब 17 चैप्टर में आप देख सकते हैं, इनको आप नोट कर लें ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 18, व्हाट आर द
ड्रग्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें लिख दिया डिफाइन वैक्सीन होगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, हाउ आर द बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंट अगेंस्ट बायोटिक, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर करना है। और व्हाट इज मीन बाय अ सोशल स्टिग्मा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर करना है ताकि पेपर में आपके अच्छे एग्जाम में नंबर आए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप जस्ट यही क्वेश्चन कर लेते हो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू, थैंक्स।